आज की क्लास में हम सीखेंगे सिंपल कुर्ती की कटिंग करना। सिंपल कुर्ती में सबसे पहले मेज़रमेंट शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट, अपर चेस्ट, वेस्ट और लेंथ और नेक की ब्रॉड, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इधर आओ। बैक शोल्डर 14, सबसे पहले फुल लेंथ इनकी लेंथ लगा दी थी 45 की। 42 सही है। ना ना पजामे के ऊपर 42 सही है। पजामे के ऊपर करना। ठीक। अपर चेस्ट हो गई 32 और चेस्ट हो गई 33। ठीक है। हाँ। लूज लूज थोड़ा 28। ठीक है। हाँ हिप थोड़ी सी लूज लूज 34। ये सबसे पहले लेंथ जितनी भी हो उसमें 3 इंच प्लस करके ले लो। जितनी भी हो लेंथ 3 इंच प्लस करके ले लो। जैसे इनकी है 43 मानो 3 इंच एक्स्ट्रा पूरा ही रख दो ये। ठीक है। सबसे पहले फैब्रिक इक्वल करना बहुत ज़रूरी है। इस अनइक्वल फैब्रिक है ना ये, इसको इक्वल कर दो। ठीक है। अभी लेंगे शोल्डर जैसे इनका था 7 इंच। थोड़ा इधर आ जाओ, दिख नहीं रहा उसमें। शोल्डर इनका है 7 इंच। अभी देखो फ्रंट नेक अगर अपन डीप करेंगे तो 7 इंच के बजाय 1 इंच शोल्डर में से माइनस करके लेंगे। जैसे 7 इंच का है तो 1 इंच माइनस कर दो 6 इंच का। अगर फ्रंट का नेक डीप है तो, अगर बोट नेक है तो पूरा पूरा शोल्डर उठा लो, अगर पैक नेक है तो हाफ इंच प्लस करके लो। बस इतना डिफरेंट है। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है शायद, है ना? कल की क्लास में नहीं आया इतना। 6 इंच का ले लिया। अभी है आर्म होल जैसे इनकी चेस्ट है, चेस्ट को 6 से डिवाइड करेंगे 5.5, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे 6.5। अब हम 6.5 इंच का आर्म होल लेंगे, 6.5 इंच का। हो गया। अभी चेस्ट जैसे इनकी 33 है ना। अगर बोट नेक है तो आप 4 इंच प्लस कर दो। कौन सा नेक बनाओगे आप? राउंड ही बनाओ एक बार। ठीक है। अगर बोट नेक है, कॉलर वाला है, तो उसमें 4 इंच प्लस कर दो। 33 में 4 इंच प्लस करके उतनी फिटिंग लगा दो। ओनली फिटिंग में, वेस्ट में कोई प्लस नहीं करना। और अगर नॉर्मल नेक है, जैसे 5, 6, 7 इंच का नॉर्मल नेक है, तो उसमें 3 इंच लूजिंग दे दो। लूजिंग 3 इंच की दे दो। अब इनका नॉर्मल है तो उसमें हम 3 इंच की लूजिंग देंगे। जैसे 33 है, 3 इंच प्लस कर दो 36 का 4th पार्ट। नो। अभी वेस्ट लेंगे। वेस्ट इनकी है यहाँ से 13 इंच पे, चेस्ट से लगभग 1.5-2 इंच नीचे 13 इंच। यहाँ से 13 इंच पे लगाओ। 13 है तो 13.5 पे लो, हाफ इंच बढ़ा के। हो गया। वेस्ट कितनी थी इनकी? 28, 7 इंच। हो गया। अभी
हिप, हिप का यहाँ से है, कोई ज़्यादा नीचा पहनना पसंद करता है, कोई ज़्यादा ऊंचा। इनके 20 सही है, नहीं वो नीचे रखी ठीक है। अगर नीचा पहन रहे हैं तो 21 कर दो। ओके, अभी हिप, हिप कितनी थी? 34, 34 का फोर्थ पार्ट 8.5 8.5। थोड़ी सी लूजिंग ही रखनी है हिप में, टाइट बिल्कुल ही नहीं करना है, थोड़ी सी लूजिंग ही रख लो। आप 8.5 की बजाय आप 9 इंच कर लो हल्का सा, क्योंकि यहाँ से खिंचता है ना, फिर ऊपर से एक कॉटन है, हाँ थोड़ा लूज होना चाहिए। अभी इस निशान को इस निशान से सीधा मिला दो फिटिंग से, इसको मिला दो इससे, हो गया। अभी चेस्ट और अपर चेस्ट में इनका 1 इंच का फ़र्क था, तो वो 1/2 इंच यहाँ से प्लस कर दो, क्योंकि ये वो है डबल में है, डबल फोल्ड है, तो 1/2 इंच यहाँ से माइनस कर दो। और ये मिलेगा कहाँ पे? जहाँ पे चेस्ट पॉइंट होता है। जैसे 10 इंच का है तो 1/2 इंच बढ़ा के 10.5 इंच हो गया। अभी ये जो निशान है ना, ये इसको ऐसे राउंड करना है, चेस्ट पॉइंट से अपर चेस्ट में राउंड करना है, ठीक है। ये कपड़ा है ना, ये झोल लेके आता है, ये निकालना होता है। अपन सीधी सिलाई लगा देते हैं कई बार, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक। अभी सिलाई लगानी है यहाँ से लेके ऐसे थोड़ी राउंड में, ठीक है। उसके बाद आप जितना मार्जिन रख लो, जैसे 1.5 इंच रखते हैं, 2 इंच अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मार्जिन रख दो। ऐसे हो गया, फिटिंग क्लियर है। अभी यहाँ से इसको सीधा मिला दो लेंथ पे, ये क्लियर है। उसके बाद है आर्म होल की शेप, इसके सेंटर से 1/2 इंच अंदर की साइड आओ, 1/2 इंच अंदर की साइड आओ, इसको तिरछा मिलाओ, हो गया। अभी जहाँ से ये राउंड करते हैं ना, ये सेंटर में से लगभग सेंटर ही आता है, सेंटर में से ऐसे राउंड करते हैं, ऐसे। हाफ इंच अंदर की साइड लेके और ऐसे राउंड कर दो। बैक पार्ट की छटाई नहीं करनी, बैक पार्ट सीधा सीधा ऐसे हो गया। जैसे ये तो सेम बैक पार्ट में लगेगा ही, ये तो बैक पार्ट का निशान हो गया, ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का, ठीक है। अगर आपका होता बोट नेक या फिर कॉलर वाला नेक, तो यहाँ से 1 इंच डाउन करते, ऐसे तिरछे डाउन करते, नेक की ब्रॉड 2.5-3 इंच जितनी है उतनी, उसके बाद डाउन करते, डाउन करने के बाद हमारा मोल लेते। पहले ये चीज़ हमें ऊपर से क्लियर करनी होती है। कैंची का रख दे यदि वो कैंची भी कैंची, ये निशान कुत्ते भी लगा इसका भी या फिर ये राउंड कर लेते हैं। हाँ कोई नहीं, ऐसे हाथ से राउंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ से सीधा साथ में नहीं कटते, उसी की वजह से तो शोल्डर गिरते हैं। अगर साथ में कटिंग करेंगे तो शोल्डर गिरेंगे। अभी देखो इंसान शीशे छूट जाए सारे कम करते हैं। क्या हाँ, कोई कढ़ाई आईडी बने कोई सारे कम कटा बाकी तो सब हो जाए साथ में काटी बाद में फिर छटाई करा। छटाई तो अभी ऑलरेडी हो ही गई इसकी, हाँ अभी इसका काम ख़त्म ही है। चाक के बाद में साथ में लगा देंगे कटे।
अब एक चीज़ और, ये कपड़ा हम कितना फोल्ड करते हैं, जो हमारा बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है ना, उसका 4th पार्ट करके प्लस मार्जिन 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेके उतना फोल्ड करते हैं। जैसे मेरे को तो अभी आइडिया था इतना, इतने में आ जाएगा। एक चीज़ और होती है इसमें, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा आगे का गला पीछे जाता है ना। सबसे बड़ी दिक्कत सूट में ये, एक तो शोल्डर गिरने वाला, एक फ्रंट नेक बैक नेक की तरफ जाता है। तो उसमें जो हमारा पीछे का पार्ट है ना, वो कम से कम 1/2 इंच बड़ा लेना होता है, कम से कम 1/2 इंच। 1 इंच ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 1/2 इंच पीछे का पार्ट शोल्डर में बड़ा लेना होता है। जैसे इसको पहले तो इक्वल करो, हो गया। इसके बाद इसी फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख दो। जैसे इसकी लंबाई 1/2 इंच पीछे की बढ़ा के लेनी है। 1 इंच हो जाए, 1 इंच। हाँ 1 इंच हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हैवी साइज है तो 1 इंच, नीचे नीचे से तो इक्वल है ये। बस इतना ही बड़ा लेना होता है बैक पार्ट। उसके बाद आगे सेम है, छटाई फ्रंट की हो ही गई है, बैक की करनी नहीं है। यहाँ से सीधा और लगभग ये राउंड आगे बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर मान के चलो आपका बैक नेक डीप है, डीप बनाओगे इसका कितना डीप, 7 इंच का, तो सेम ही रख लो, क्योंकि फ्रंट भी तो अपना 6.5-7 का ही होता है ना, तो सेम ही रख लो शोल्डर। अगर बाय चांस अगर डीप नेक बना रहे हो पीछे का 9 इंच का, 10 इंच का, तो आप ये शोल्डर है ना, जैसे यहाँ से तो इक्वल हो गया हमारा, अब इस शोल्डर में से आप 1 इंच और माइनस कर दो, इसे 1 इंच और माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद हमारा शोल्डर यहाँ से निकलेगा ऐसे, ऐसे करके ये यहाँ से मिलके यहाँ तक जाएगा, शोल्डर ये कम होगा। ब्लाउज का भी सेम है, सूट का भी सेम है, डीप नेक के अकॉर्डिंग। अगर बोट नेक होता तो मैंने बताया जैसे पूरा का पूरा शोल्डर रख लो, उसके अकॉर्डिंग आर्म होल ले लो। अगर डीप नेक है तो शोल्डर पट्टी माइनस कर दो, ऊपर से शोल्डर माइनस कर दो। अगर बोट नेक वो है पैक नेक है तो उसमें 1/2 इंच प्लस करके लो शोल्डर, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेंगे। अभी तो ऐसे कैसे कट कर दो इसको, यहाँ से फिर आगे बिल्कुल सेम है। बैक पार्ट 1/2 इंच कम से कम बड़ा लेना, हाँ बड़ा लेना होता है। बोट नेक ये बनाओ तो उनमें भी नहीं। हाँ बोट नेक में और कॉलर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी आपकी चॉइस है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मतलब कंपल्सरी, बिल्कुल कंपल्सरी तो नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बड़ा नहीं होगा। हाँ हाँ, अगर डीप नेक कर रहे हो ना, डीप नेक है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर शॉर्ट नेक है मतलब 5 इंच का 6 इंच का भी शॉर्ट ही है वैसे देखे तो उसमें करना ज़रूरी है। हाँ ये सबसे बड़ी शिकायत होती है सूट में। अभी इसके ऊपर कटर लगा दो हिप पे। ये बोट नेक है हम इतनी तो ये डाउन होगी मान लो किसी कड़ी हाँ तो ये भी डाउन करनी है, ये फिर ये भी डाउन करनी है। फिर हाँ हाँ सेम, जैसे मान के चलो इतना डाउन है ये, यहाँ से डाउन कर दिया इतना हो गया, तो ये चीज़ भी हमें डाउन करनी पड़ेगी, डाउन करनी पड़ेगी ये भी। इसमें डाउन नहीं अगर डीप नेक बना रहे हो ना आप, अभी देखो अभी मैं बताऊँ, अगर आप डीप नेक बना रहे हो ना तो ऊपर से शोल्डर ना जैसे ये कम कर दो ऊपर से। नेक बनाने के बाद, नेक बन गया ना अपना, नेक बनाने के बाद ऊपर से शोल्डर उड़ा दो, पट्टी शोल्डर पट्टी है ना ये कट कर दो, थोड़ी सी 2-3 पॉइंट ना कम कट कर दो। हाँ पूरी की पूरी शोल्डर पट्टी कम कर दो, उससे क्या होगा कि शोल्डर ना अपना यहाँ से बिल्कुल टाइट हो जाएगा, गिरेगा नहीं।
सिलाई लगानी है अपर चेस्ट से, अपर चेस्ट टू वेस्ट, वेस्ट से फिर हिप है, ठीक है। नेक की ब्रॉड आप जितनी लेना चाहो उतनी ले सकते हो, कोई 2.5 इंच की, कोई 3 इंच की, 3.5 इंच की। 3 से ऊपर शायद नॉर्मल नेक में बिल्कुल ही नहीं जाती। 3 के बाद बोट नेक आता है। 2 भी हो चाहिए, 2 भी ले लो। 2 ज़्यादा पतला हो जाता है। मीडियम साइज स्टैंडर्ड है 2.5 इंच, हाँ 2.5 इंच, 2.5 इंच स्टैंडर्ड साइज़ है। उसके बाद लेंथ आप जितनी रखो उतनी। अभी नेक इस पे पहले कट नहीं होगा, नेक होगा फ्यूज़ पेपर चिपकाने के बाद। पहले इस फैब्रिक के ऊपर ये फ्यूज़ पेपर है ना, ये चिपकेगा, उसके बाद इसके ऊपर नेक की कटिंग होएगी, ठीक है। बैक नेक भी ऐसे बाद में कट होगा, पहले फ्यूज़ पेपर चिपकाना पड़ेगा, उसके बाद ये कट करेंगे। ये 5-6 इंच के गले ताई सेम ही है बस। हाँ 6 इंच तक का सेम है। डीप नेक करेंगे तो ये शोल्डर कम हो जाएगा। फ्रंट का तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हाँ ये तो 6 रहेगा, लगभग 6 ही रहेगा। अगर 14 इंच के शोल्डर ना तो ये लगभग 6 ही रहेगा, 6.5 हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल नेक होगा ना, 5 इंच का नेक हो गया, 6 इंच का भी हो गया तो आप 6.5 रख सकते ना, 6.5 रख सकते हो। 7 इंच का हो गया तो आप 6 भी रख सकते हो। 6 6.5 मीडियम है, ठीक है, 6 और 6.5 मीडियम है। अगर डीप नेक है तो यहाँ से शोल्डर माइनस कर दो। छोटा नेक है तो बैक पार्ट तो 1/2 इंच या 1 इंच बड़ा लेना ही लेना है पीछे का। बोट नेक में भी लेना है और कॉलर वाले में भी, सब में लेना है। डीप नेक करेंगे ना तो मान के चलो हमारे शोल्डर नेक बन गया, पहले नेक बन गया हमारा ऐसे डीप है ये, उसके बाद ये शोल्डर ना, ये डीप नेक पहले बना लो, पूरा रेडी कर लो, उसके बाद शोल्डर ना ये ऊपर से माइनस कर दो, फिर हम कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सिलने के बाद हाँ लगाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 इंच तक कट है। लास्ट 1 इंच, अगर पूरा बैकलेस है ना तो ही आप 1 इंच को, हाँ वरना 2-3.3 1/2 इंच तक कट कर दो वरना। अभी जैसे मान के चलो आपका शोल्डर यहाँ से इतना कम हो गया, जैसे कम हो गया तो नेक की ब्रॉड है ना ये थोड़ी और कम हो जाएगी, ऐसे कम हो जाएगी ऊपर से। शोल्डर पट्टी इसकी और इसकी सेम रखनी है, इसकी और इसकी शोल्डर पट्टी यहाँ से ऐसे सेम रखेंगे। इसका नेक यहाँ से स्टार्ट हो गया मान के चलो, ठीक है। इतनी चौड़ी पट्टी बन गई ना तो इतनी चौड़ी पट्टी हमें माप के उसके बाद नेक की ब्रॉड लेनी है। बनने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, जब आप स्टिचिंग करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल सही है। अभी अभी स्लीव्स कितनी बनाऊँ? हाँ हो जाएगी। दिखाना। 25 जैसे सबसे पहले लेंथ है 25 है, 25 है तो 2 इंच बढ़ा के कंप्लीट है ये, कंप्लीट है ये। अभी मेन बात ये है कि हमें ये चौड़ाई कितनी लेनी है, ये चौड़ाई कितनी लेनी है ना। तो ये है हमारे चेस्ट का 4th पार्ट करने के बाद उसमें 1/2 इंच प्लस कर दो, ओनली 1/2 इंच प्लस कर दो, या फिर ऐसे कर लो, चेस्ट का 4th पार्ट किया उसमें से 1 इंच माइनस करके, चेस्ट का 4th पार्ट करने के बाद 1 इंच माइनस कर दिया, उसमें फिर मार्जिन ऐड करना पड़ेगा 1.5 इंच, वो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत। हाँ पहले 1 इंच माइनस करो, फिर 1/2 इंच 1.5 इंच प्लस करो मार्जिन, तो 1/2 इंच करना ही पड़ता। जैसे इनकी चेस्ट थी 33 का 4th पार्ट करेंगे तो 8.5 है ना। 8.5 इंच में आप 1 इंच प्लस 1/2 इंच प्लस कर दो, 9 इंच हो गया। तो अब ये कपड़ा हमें 9 इंच का लेना है। जब ब्लाउज हो
चाहे सूट हो सभी में। हाफ इंच हाँ ओनली हाफ इंच प्लस कर दो। वो दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें भी यही आएगा। यही है, ऐसा ही कितना हो गया चेस्ट का फोर्थ पार्ट करने के बाद? 8.5। 8.5 में से 1 इंच माइनस हो गया 7.5। 7.5 7.5 हो गया। अभी उसमें फिर से 1.5 इंच प्लस करना है तो ये आ गया। आ गया। हाफ इंच प्लस आ गया आसान है। हाँ ये इजी है। ये पूरा 9 ही है अभी। ये बनाओ। ठीक है। अभी बात है डाउन की। शोल्डर में स्लीव डाउन कितनी करेंगे? नॉर्मल साइज़ में 3 इंच की। अगर चेस्ट 32 से ऊपर है तो 3.5 इंच की, है ना। 3.5 इंच डाउन करेंगे अभी इसका। 3.5 इंच डाउन। यहाँ से लगभग 1.5-2 इंच तक स्ट्रेट आता है। सेम, हाँ। उसके बाद ये चीज़ें ऐसे राउंड होके आती है। ठीक है। ऐसे ये राउंड प्रॉपर आना चाहिए। ऐसे बनाना होगा। हाँ ऐसे बनाना है। बड़ी में तो 1.5 इंच बड़ी में सारे। हाँ ये लगभग 1.5 से 2 इंच तक तो स्ट्रेट आता है। उसके बाद ये थोड़ा 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 राउंड होता जाता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी इनकी आगे की स्लीव्स की मोरी यहाँ से लेंगे। फुल स्लीव है तो 9 का हाफ है 4.5 4.5 प्लस 2 इंच या 1.5 इंच मार्जिन। 1.5 इंच ले लो बहुत है। या अभी इसको इससे मैच कर दो। ये देखो हो गई। इसमें कोई डाउट? बस फॉर्मूला याद रख लेना। चेस्ट का फोर्थ पार्ट करने के बाद उसमें हाफ इंच प्लस कर दो। इनको या आगे पीछे की। हाँ अभी होगी छटाई होगी। सिर्फ 2 पार्ट लेने हैं ऊपर के, 2 नीचे रखने हैं। और ये सेम यहीं से 2 से 1.5 से 2 इंच पर तो सीधा। उसके बाद फिर से थोड़ा थोड़ा राउंड ऐसे और इसमें मिला दो। ठीक है। सिर्फ 2 ही पार्ट लेने, 3 पार्ट मत ले लेना। चलो गया। बस ये इतनी यहाँ तक अपनी सिलाई आ जाएगी। ये आरम हो जाएगा इसका। और यहाँ से इसकी। और ये 2 इंच फालतू एक्स्ट्रा इसी वजह से लिया। 1.5 इंच तो अपना फोल्ड हो जाएगा। हाफ इंच ऊपर दब जाएगा। 2 इंच मार्जिन कवर। 25 की स्लीव रेडी। जैसे यहाँ से 1.5 इंच पे आप कट लगा दो छोटा सा। जैसे ये अब ये इतनी इतनी फोल्ड होएगी बस। ऐसे डबल फोल्ड करके इतनी इतनी। कम ज़्यादा कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। हाँ ऐसे इस पे सिलाई। कई बार क्या शिकायत आ जाती है कि हमारी जो स्लीव है यहाँ से ऐसे, जैसे मेरी अभी फ़िलहाल लूज़ रहती है यहाँ से, तो उसमें आप ये करो, एक निशान तो जैसे अपन सिलाई लगाते हैं यहाँ से सीधी ऐसे लगा देते हैं ऐसे, है ना। तो इसको यहाँ से तो सेम रखनी है। यहाँ पे थोड़ा 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 राउंड दे दो ऐसे, ऐसे राउंड दे दो बीच बीच में बस। ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी स्लीव बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। सेंटर में भी थोड़ा सा कट लगा दो। ठीक है।
अब नेक अभी कट करें या कल करें? अभी कर लो। फ्यूज़ पेपर चिपकाना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल नेक है इसके ऊपर बन जाएगा आराम से। पूरा बनेगा। 7 इंच का बनाएंगे तो 2 इंच हमारा फोल्डिंग में होना चाहिए। फोल्डिंग में होना चाहिए। ये चौड़ाई नेक के अकॉर्डिंग, जैसे 2.5 इंच की अपन नेक ब्रॉड रख रहे हैं तो उसमें भी आगे कम से कम 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए होना चाहिए फैब्रिक। सेम यही चीज़ लेंथ में, उसके अकॉर्डिंग आप फैब्रिक कट करो। फिर जैसे टुकड़ा है इसका उल्टी साइड चिपकाना है, ये ऐसे, ये सीधी साइड है, ये उल्टी है, इसके ऊपर रखो। एक साइड इसमें दाने है ना, वो साइड नीचे आएगी, जैसे इसमें नीचे है ये देख, ये है नीचे, ये चिपकेगा ये। हाँ, एकदम टाइट हो गया ये। अब इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इसको फोल्ड करो, ऊपर से इक्वल करो। अभी हम लेंगे फ्रंट पार्ट। इसके ऊपर रखो, यहाँ से छोटा बढ़ाओ थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से इक्वल होना चाहिए। आगे से तो नहीं। हाँ, ये तो बाद में भी कट हो जाएगा। चेंज का रेडी करना है पूरा पूरा 6 का 6 ही कट कर लो आप, जितना है उतने को उतने। थोड़ा 2 पॉइंट फालतू कर दूँ क्योंकि ये बड़ा है अपना। ठीक है, ब्रॉड रखेंगे नॉर्मल 2.5 इंच। ऐसे बॉक्स बना लो एक, बन गया। इसको बस ये कोना है ना, इसको राउंड करना है ऐसे। हाँ, ऐसे सिर्फ कोना कोना ही राउंड करना है। हो गया। अब दोनों को एक साथ कट कर दो। ये देखो, इसको भी 1.5 से 2 इंच तक कट कर दो। अभी हमारा नेक हो गया। अभी पहले स्टिचिंग करेंगे ना, तो उसमें आपको ये चीज़ फोल्ड करनी पड़ेगी सबसे पहले, बाद में नहीं करनी, पहले ही करनी पड़ेगी। जैसे ये चीज़ फोल्ड हो गई, इसके बाद इसके ऊपर डायरेक्ट रख दो। फोल्ड करने के बाद एकदम इक्वल रख के, ऐसे पहले रख के देख लो कि हमारा राउंड बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। ऐसे रख के और फिर सिलाई मार दो। उसमें फिर हमारे छोटे छोटे कट लगाने पड़ेंगे, नोचेस लगाने पड़ेंगे, फिर इसकी बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। ऐसे ऐसे, ठीक है। बस आज इतना ही। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है जाके सब कोई, कभी भूल जाओ जाके कितना शोल्डर है कितना आर्म होल है, भूल जाते हैं।